हेलो एवरीवन। कुरकुरे इंडिया का होम ग्रोन ब्रांड है जो कि पेप्सिको इंडिया ने लॉन्च किया था 1999 में। 1999 से आज 2023 तक वो जीरो से 1000+ करोड़ का एक अकेला ब्रांड बन चुका है। वो ना तो सिर्फ बहुत बड़े दिग्गज के साथ कॉम्पीट कर रहा है जैसे बालाजी फूड्स, हल्दीराम, बीकानेर वाला, आईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट 3000 से ज्यादा छोटे छोटे लोकल ब्रांड्स के साथ भी कम्पीट कर रहा है। वो ना तो सिर्फ इंडिया में मार्केट लीडरशिप अटेन कर चुका है बट और भी देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, कनाडा में बहुत अच्छे से बिका जा रहा है। बट कुरकुरे की जो ये जर्नी है वो इतनी स्मूथ नहीं थी। उसमें 3 ऐसे मेजर चैलेंजेस आए जिसमें वो ऑलमोस्ट फेल होते होते बचा है। तो आइए देखते हैं वो कौन से थे। तो जो फर्स्ट मेजर चैलेंज आया वो था जब आईटीसी कंपनी ने अपना पैकेज्ड फूड बिंगो को लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं वो कैसे इतना बड़ा चैलेंज था। तो आप समझिए कि उस समय जो पैकेज फूड कैटेगरी का जो मार्केट था जिसमें कुरकुरे ऑपरेट कर रहा था वो करीब 2000 करोड़ का था और वो 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा था। ये देख के आईटीसी को लगा कि अरे तो बहुत अच्छा मार्केट है, हमें भी इस मार्केट में घुसना चाहिए और ऐसा करके उन्होंने बिंगो को लॉन्च किया। अब समझिए कि उस समय 2007 में आईटीसी का जो एनुअल रेवेन्यू था वो अराउंड 16,500 करोड़ रुपीस था और उस समय पेप्सिको इंडिया का रेवेन्यू करीब 1500 to 1600 करोड़ रुपीस ही था। मतलब पेप्सिको इंडिया सिर्फ 10% था आईटीसी इंडिया का। तो जायज सी बात है जब इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आपकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट को टॉपल करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो आपको एक डर तो लगेगा ही। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप समझिए कि रे मिस्टीरियो फाइट कर रहे हैं द ग्रेट खली को। तो रे मिस्टीरियो को डर तो लगेगा ही, बट डरने का मतलब ये नहीं कि कुरकुरे एज अ ब्रांड कंप्लीटली फेल हो जाएगा। बिजनेस की भाषा में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ब्रांड के सक्सेस को इंश्योर करती हैं। दैट इज प्रोडक्ट का अच्छा होना, डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा होना, प्राइस का अच्छा होना और प्रमोशंस का अच्छा होना। और इन्हें हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आइए हम देखते हैं कि कैसे कुरकुरे सस्टेन कर पाया विद रिस्पेक्ट टू दिस 4 P's। तो जो पेप्सिको इंडिया है, ग्लोबल ब्रांड पेप्सिको जो यूएस में लिस्टेड है, उसका एक सब्सिडरी है। मतलब ये एक इंडियन कंपनी नहीं है, उसकी सिर्फ एक सब्सिडरी है। उन्होंने लॉन्च किया था कुरकुरे को 1999 में और जो आईटीसी है वो करीब 16,500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे थ्रू इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंडिया बाय बीइंग एन इंडियन ब्रांड। तो जायज सी बात है उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज मच बेटर देन दैट ऑफ पेप्सिको इंडिया। तो उन्होंने करीब 2 साल रिसर्च किया कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोफाइल, फ्लेवर प्रोफाइल इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सूट करेगा। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन आईटीसी वो समझ चुके थे कि लोगों को ज्यादा फ्लेवर प्रोफाइल चाहिए, वो एक फ्लेवर प्रोफाइल से बोर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही 16 डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स निकाल दिए थे, वेरेस कुरकुरे के पास इतने फ्लेवर प्रोफाइल्स नहीं थे। और इस तरीके से प्रोडक्ट वाज बेटर फॉर आईटीसी। तो प्रोडक्ट के मामले में आईटीसी हैड द विन। सेकेंड इज प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप आईटीसी का सोचिए, ये वही कंपनी है जिसका सिगरेट्स में कंप्लीट डोमिनेंस है इंडिया में। मतलब हर गली कोने नुक्के में आपको किसी न किसी पान शॉप में आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वो ऑलरेडी अपने स्मॉल रिटेलर्स को बोल रहे थे जो उनके आईटीसी के सिगरेट्स रखते थे कि अगर आप बिंगो को अच्छे तरीके से प्लेस करोगे कि ये ज्यादा बिक रहा होगा तो हम आपको एक प्रीमियम देंगे। और इस तरीके से वो ऑलरेडी रिटेलर्स को एलियनेट करना चालू कर दिए थे कि आप कुरकुरे ब्रांड मत बेचिए, हमारे बिंगो के प्रोडक्ट्स को बेचिए। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर दिस 16,500 करोड़ एनुअल रेवेन्यू कंपनी। और पेप्सिको इंडिया के पास चांस ही नहीं था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में इस कंपनी को हरा पाए। सो मच सो दैट बहुत सारे स्टेट्स में रिटेलर्स को प्रेफर कर रहे थे और कुरकुरे को स्टॉक नहीं कर रहे थे। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की माइट से उन्होंने ऑलरेडी 53 to 54% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था बहुत अर्ली इन मार्केट सच एज कोयम्बटूर, चेन्नई एंड बैंगलोर। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में उनको हराना वाज वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन इन डिस्ट्रीब्यूशन आईटीसी हैड द विन। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइस पे। हालांकि उस समय भी 10 रुपीज के ही पैकेट्स बिक रहे थे फॉर बोथ कुरकुरे एंड बिंगो। प्राइस का एंगल आईटीसी ने दूसरे तरीके से यूज किया। वो रिटेलर्स के पास गए और बोले कि आप बिंगो को ज्यादा प्रमोट कीजिए क्योंकि हम 4 से 5% बेटर प्राइसिंग और मार्जिन देंगे आपको। और ये सोच के रिटेलर्स, जो कि बहुत अहम हिस्सा है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस करने का, क्योंकि वही बेच रहे हैं फाइनली कंज्यूमर्स को, तो वो कस्टमर्स को बिंगो के प्रोडक्ट्स ही पुश कर रहे थे। जहां भी ब्रांड लॉयल्टी उतनी अच्छी नहीं वहां वो बिंगो को प्रमोट कर रहे थे क्योंकि उनको बेटर मार्जिन मिल रहा था। और इस तरीके से प्राइसिंग में भी आईटीसी हैड द विन। तो मतलब फाइनली पेप्सिको इंडिया की टीम समझ गई नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन आईटीसी डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उनके पास इतना ज्यादा पैसा और इतना बड़ा माइट नहीं है कि वो बेटर मार्जिन दे पाए।
तो आखिरी चीज बचती है प्रमोशंस। तो वो समझ चुके थे सप्लाई साइड में उनको बीट करना डिफिकल्ट है, तो हम डिमांड जनरेट कर देते हैं। उसके बाद ही जब कस्टमर्स रिटेलर्स के पास जाएंगे और मांगेंगे, तब रिटेलर्स मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे कस्टमर टूटते हैं। और ये सोच के उन्होंने सोचा कि हमें प्रमोशंस में इनोवेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आईटीसी ने बिंगो को लॉन्च किया, भाग्यश्री एस नवारे, जो उस समय सीनियर मार्केटिंग मैनेजर थी पेप्सिको इंडिया की, उनको मैसेज आता है और उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि अब उनकी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट वो इंडियंस के जगह में बहुत ही अलग परसेप्शन बना पाए और ब्रांड लॉयल्टी को बहुत अच्छे से बढ़ा पाए। उस समय पेप्सिको इंडिया की टीम जे वॉल्टर थॉमसन नाम के एक कंपनी के साथ काम करती थी जो इनके लिए एड्स बनाते थे। ये कंपनी और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सक्सेसफुल एड्स बनाई है और ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करी हुई है, जैसे हीरो, एयरटेल और नेस्ले। तो इन्हें पता था कि कैसे एड्स बनाते हैं और कैसे कंज्यूमर्स के दिलों तक पहुंचते हैं। और ऐसा करके जॉय चौहान, जो उस समय लीड कर रहे थे इस मार्केटिंग इनिशिएटिव और स्ट्रैटेजी को, करीब 2 हफ्ते उन्होंने बिताए अपनी टीम के साथ ये सोचने में कि क्या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कैंपेन रन करें ताकि कुरकुरे को हम फेल होने से बचा पाए। और फाइनली 2 हफ्तों के बाद उनकी टीम थोड़े से टिप्सी हालत में एक ऐसे लाइन के साथ आई जो वो समझ चुके थे वाज अ किलर लाइन, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, इस ब्रांड कैंपेन की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी कारण से हुई थी बिंगो को फाइट करने के लिए। और ऐसा करके उन्होंने पेप्सिको इंडिया को भी ऑनबोर्ड किया फॉर दिस कैंपेन एंड दे रोल्ड आउट दिस कैंपेन विद जूही चावला अक्रॉस इंडिया। और इस तरीके से दे कनेक्टेड वेल विद द कंज्यूमर्स। उन्होंने एक स्पेशल प्लेस क्रिएट किया फॉर कुरकुरे अगेन एज अ क्वर्की ब्रांड एंड इस तरीके से बिंगो के आने के बाद भी इसी कारण से वो फेल नहीं हुआ। तो आइए बात करते हैं द प्लास्टिक कंट्रोवर्सी की। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, 2013 में कुरकुरे के रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी आई थी कि कुरकुरे में प्लास्टिक है, जहां पर एक वीडियो में एक व्यक्ति ने कुरकुरे को जलाया और उसके बाद उसमें से जो ब्लैक रेसिड्यू आया वो बोला कि कुरकुरे में प्लास्टिक है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज खाने की कंज्यूम करते हो और उससे रिलेटेड आपको ये पता चल जाए कि उस खाने की चीज में प्लास्टिक है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप बहुत एनरेज्ड हो जाओगे, बहुत टेंशन में आ जाओगे। तो यही चीज हुई और लोग बहुत ज्यादा इस न्यूज को शेयर करने लग गए। इस न्यूज में कितनी सच्चाई थी, सच्चाई नहीं थी, वो सब तो बात की बात थी, बट इतना ज्यादा शेयर होने लगा कि ये एक वायरल कंटेंट बन गया था 2013 में। इससे रिलेटेड कम से कम 3000 फेसबुक लिंक्स थे, 20,000 फेसबुक पोस्ट, 550 ट्वीट्स, 250 यूट्यूब वीडियोस और करीब 6 इंस्टाग्राम लिंक्स, और ये सभी कुरकुरे में प्लास्टिक है इससे रिलेटेड ही बात कर रहे थे। अब आप सोचिए, इतने हजारों पोस्ट आ रहे हैं, तो पेप्सिको को कैसा लग रहा होगा? पेप्सिको को तो पता है कि इसमें प्लास्टिक है नहीं। तो वही हुआ, वो सोचे कि अब हम इसको फाइट करेंगे। तो उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सिर्फ इस लीगल बैटल को फाइट करने में। तो पेप्सिको के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि हमें ये सारे पोस्ट, वीडियोस, ट्वीट्स निकलवाने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चारों कंपनियों पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दर्ज कर दिया कि भाई ये जो पोस्ट है, ट्वीट्स हैं और ये जो लोग हैं, ये हमारे ब्रांड को डिफेम कर रहे हैं। तो आप इनसे रिलेटेड जो भी इन्होंने कंटेंट पोस्ट किया है, आप ये सबको निकलवाइए। ये बोले कि भाई हाँ, हम हटा तो देंगे, बट इसको हटाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्होंने बोला कि अगर आप बता दोगे कि कहाँ कहाँ पर ये आपको डिफेम कर रहे हैं, तो हम इस चीज का कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरी लिस्ट भेज दी। ये रहे पूरे ट्वीट्स के लिस्ट, ये रहे पूरे यूट्यूब के लिंक्स, ये रहे पूरे फेसबुक पोस्ट्स के लिंक। तो उन्होंने बोला ये सारे पोस्ट हैं, ये हटवाइए। तो ऐसा करके यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर ने ऐसा एक्शन लिया कि जो भी इंडिया में रह रहा है, वो अगर ऐसे कोई भी कंटेंट को एक्सेस करने का कोशिश करेगा जो कि कोर्ट ऑर्डर में निकला है, तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसे वो कंटेंट ब्लॉक्ड दिखेगा। और ऐसा करके उन्होंने सारे पोस्ट्स और जो भी डिफेमेटरी कंटेंट है उनको हटवाया। पर आप भी जान रहे हो, एक बार जो चीज कंटेंट इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, उसको जड़ से हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने सोचा हमने लीगल बैटल तो फाइट कर लिया, बट अब ब्रांड की वैल्यू और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो उस समय क्या होता था, बच्चे बहुत खाते थे कुरकुरे और बच्चों के लिए माएं खरीदती थी। तो जब एक कंट्रोवर्सी आया, माओ के ऊपर से कुरकुरे का ट्रस्ट हट गया। तो उन्होंने बोला कि हमें मदर के सामने ट्रस्ट वापस बिल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वुमेन ब्लॉगर्स को बुलाया अपने फैक्ट्री में, बोला आप हमारे पूरे प्रोसेसेस को देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक, रॉ मटेरियल से आते तक, कन्वेयर बेल्ट से होते हुए पैकेजिंग तक, आप सब चीज एग्जामिन कर लीजिए कि हमारा प्रोसेस कितना ज्यादा साफ सुथरा और ओपन है।
तो ऐसा करके उन्होंने वापस न्यूज ब्लॉगर से ट्रस्ट बिल्ड किया काफी हद तक। फिर उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बोला, आप हमारे प्रोसेसेस और हमारे प्रोडक्ट को पूरा टेस्ट कर लीजिए, हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। तो इंडिया के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है FSSAI, उन्होंने उसके प्रोडक्ट को टेस्ट किया और क्लीन चिट दी कि हाँ हमने टेस्ट कर लिया है और आपके में कोई भी प्लास्टिक नहीं है। सिमिलरली एक रैंडम चेक हुआ जब अमेरिकन की एक कंपनी ने जो फैक्ट्रीज को रैंडमली चेक करते हैं वो चेक करने आए, तो उन्होंने भी कुरकुरे के फैक्ट्री को वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फैक्ट्रीज घोषित किया। और ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे तरीकों से अपना जो खोया हुआ ट्रस्ट है उसको वापस बिल्ड किया। नेक्स्ट मेजर चैलेंज जो कुरकुरे ने फेस किया वो था कॉपीकैट्स का। अब कॉपीकैट्स दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आर नेगेटिव कॉपीकैट्स एंड सेकंड आर पॉजिटिव कॉपीकैट्स। नेगेटिव कॉपीकैट्स वो होते हैं जो कंप्लीट प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, मतलब स्पेलिंग इधर की उधर कर देंगे। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो उसके ब्रांड लॉयल्टी पे राइड करना चाहते हैं और उससे मार्केट शेयर छीनना चाहते हैं। वो खुद कुछ इनोवेट नहीं करना चाहते और ऐसा कंपटीशन बहुत ही खराब होता है। दूसरा आर पॉजिटिव कॉपीकैट्स। वो इंस्पायर तो होते हैं मार्केट लीडर से, बट कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, या तो प्राइस में या पैकेजिंग में या प्रोडक्ट में या कम्युनिकेशन में। और इस तरीके का कंपटीशन इज हेल्दी कंपटीशन और ये मार्केट लीडर को भी अच्छा लगता है पॉजिटिव कंपटीशन। कुरकुरे ने दोनों प्रकार के कॉपीकैट्स को फाइट किया। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट नेगेटिव कॉपीकैट्स। 2013 में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कॉपीकैट्स आ गए थे जो थोड़ा सा नाम चेंज करके पैकेज्ड फूड लॉन्च कर दे रहे थे, जैसे चुट करे, कर करे, कुर करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय द वे ये वही सिमिलर सिचुएशन है, अगर आपको पता होगा, जो बिस्लरी के साथ हुई थी। बिस्लरी के साथ भी बहुत सारे नेगेटिव कॉपीकैट्स लॉन्च हो गए थे, जैसे बिलसेरी, ब्रिसली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब थोड़ा सा नाम चेंज करके लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर निकाल दे रहे थे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इन कॉपीकैट से डील करने का एक ब्रह्मास्त्र है, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस इनोवेशन। कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस इनोवेशन ये होता है कि जो भी कंपनी ने सीखा कॉपीकैट्स के आने से पहले वो उसको यूज करें और नए इंफॉर्मेशन को यूज करें टू इनोवेट इन अ कॉम्प्लेक्स वे और फास्ट वे, ताकि जो कॉपीकैट्स है वो इस इनोवेशन को कॉपी ना कर पाए। और इस तरीके से आप कॉपीकैट से डील करते हैं। तो जब बिस्लरी ने ये सिचुएशन फेस किया तो सबसे पहले तो ये न्यूज वायरल हो चुकी थी, तो वो सोचे कि इस वायरल मोमेंट का ही फायदा उठा लेते हैं। तो उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च कर दिया, हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। और ऐसा करके उन्हें बहुत मीडिया अटेंशन मिला, बहुत लोगों तक वो पहुंच पाए। दूसरा, उन्होंने पैकेजिंग इनोवेशन किया। उन्होंने बिस्लरी की बोतल में सिर्फ इंग्लिश के बजाय इंग्लिश एंड अ लोकल लैंग्वेज को इंक्लूड करना चालू कर दिया और लोगों को जागरूक करना चालू कर दिया। और ऐसा करके वो सारे स्टेट्स में बोथ इंग्लिश एंड उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज में पैकेजिंग को इनोवेट कर दिया। और ऐसा बहुत सारे जो कॉपीकैट्स थे उनके लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। और इस तरीके से वो नेगेटिव कॉपीकैट से डील करे। और ऐसे ही सिमिलर कुछ सॉल्यूशन कुरकुरे ने भी अपनाया। उन्होंने दो ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च कर दिया, कुछ भी करेंसी मिलेगा तो खाओगे क्या। और इस तरीके से उन्हें बहुत मीडिया और ब्रांड अटेंशन मिला और वो बहुत लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा, उन्होंने भी पैकेजिंग इनोवेशन किया। वो देखी कि बहुत सारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो किसी न किसी स्टेट के अंदर लोकली हैं, तो उन्होंने 10 रुपए के बजाय 5 रुपए का पैकेट लॉन्च कर दिया ताकि वो बहुत सारे ऐसे लोकल प्लेयर्स से मार्केट शेयर छीन पाए। 2009 से 2012 में करीब 3000 ऐसे कुरकुरे के कॉपीकैट्स आ चुके थे, लेकिन सब नेगेटिव नहीं थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, जैसे बालाजी फूड्स, येलो डायमंड, BFM फूड्स, हल्दीराम एंड बीकानेर वाला और ITC का टेढ़े मेढ़े। ये सारे पॉजिटिव कॉपीकैट्स थे। मतलब उन्होंने इंस्पिरेशन तो लिया कुरकुरे से और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेट किया जिससे वो अपना टच ला पाए मार्केट में। अब यहाँ पेप्सी को इनोवेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो इनोवेट नहीं करते तो वो डेफिनेटली फेल हो जाते, और ऐसा हुआ भी है। उबर जो 2010 में राइड शेयरिंग मार्केट को कंप्लीटली इनोवेट कर पाया, तो उबर को देख के बहुत सारे पॉजिटिव कॉपीकैट्स लॉन्च हो चुके थे, जैसे गोजेक और ग्रैब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, दीदी इन चाइना एंड ओला एंड ब्लू स्मार्ट इन इंडिया। अब गोजेक, ग्रैब और दीदी के केस में ऐसा था, ये तीनों इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए थे उबर से और उन्होंने इतना ज्यादा इनोवेट कर दिया, न सिर्फ उबर को देखकर बट एक दूसरे को देखकर भी, कि वो उबर को अपने कंट्रीज से निकाल बाहर करने में सक्सेसफुल रहे। मतलब उबर जो पहले स्टार्ट हुआ
और पहले इन कंट्रीज में एंटर किया वो उनके कॉपी कैट से हार चुका था। और ऐसा ही कुछ हो सकता था कुरकुरे के साथ भी अगर वो इनोवेट नहीं करते। तो पॉजिटिव कॉपी कैट्स के साथ कंपीट करने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि पूरे इंडिया के लिए एक प्रोडक्ट नहीं बन सकता और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। बाय द वे, कॉपी कैट्स वाली जो इनकी लास्ट फाइट थी वो बहुत ब्रूटल थी, जो उनके मार्केट शेयर को 50% 2014 में जो था उससे ड्रॉप करा के 28% 2019 में ला दी। बट क्योंकि उन्होंने इनोवेट किया, दे डिड नॉट फेल, अदरवाइज वो जीरो तक भी जा सकते थे। और इस तरीके से इन 3 चैलेंजेस को कुरकुरे ने फाइट किया। सबसे पहले जो आईटीसी ने बिंगो को लॉन्च किया, उसके लिए उन्होंने इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज किया जिससे वो compete कर पाए। दूसरा, प्लास्टिक कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने लीगल बैटल का इस्तेमाल किया और लोगों को एजुकेट किया। और तीसरा, कॉपी कैट से डील करने के लिए उन्होंने इनोवेशन का इस्तेमाल किया। नेगेटिव कॉपी कैट से डील करने के लिए उन्होंने पैकेजिंग का इनोवेशन किया और पॉजिटिव कॉपी कैट से डील करने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट में कंप्लीट इनोवेशन किया।